नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे काल विभाजन व नामकरण के बारे में। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आदिकाल, इसका समय है 7वीं से 14वीं सदी। भक्तिकाल का समय है सदी से 17वीं सदी तक। रीतकाल का समय है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। आधुनिक काल का समय है 19वीं सदी से अद्यतन यानी अब तक। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के बारे में। इस्तवार दाला लितलितुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसको लिखा है गारसादा तासी ने। अगला ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, इसको लिखा है मौलवी करीमुद्दीन ने। अगला है सुंदरी तिलक, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। अगला दिया है शिव सिंह सरोज, इसको लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी कोविद रत्नमाला, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। मिश्र बंधु विनोद, इस ग्रंथ को लिखा है मिश्र बंधुओं ने। अगला है कविता कौमुदी, इसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला दिया है हिंदी ग्रंथ, इसको लिखा है बद्रीनाथ भट्ट ने। अगला ग्रंथ दिया है ब्रज माधुरी सार, इसको लिखा है वियोगी हरि यानी हरिहर द्विवेदी ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, इसको लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अगला दिया है हिंदी भाषा का विकास, इस ग्रंथ को लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसको लिखा है रामखिलावन पांडे ने। अगला ग्रंथ दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा है कृष्ण शंकर शुक्ल ने। अगला ग्रंथ दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा है रामकुमार वर्मा ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास ने। अगला ग्रंथ दिया है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है इंद्रनाथ मदान ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी का सरल इतिहास और हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, इन दोनों ग्रंथों को लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अगला ग्रंथ है इतिहास और आलोचना, इस ग्रंथ को लिखा है प्रोफेसर नामवर सिंह ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का अतीत, इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला दिया है साहित्य का इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ को लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। अगला ग्रंथ दिया है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसको लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य, यह संपादित है और इसको लिखा है धीरेन्द्र वर्मा व ब्रजेश्वर शर्मा ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, इसको लिखा है शंभुनाथ सिंह ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है राजनाथ शर्मा ने।
हिंदी भाषा का विवेचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है सूर्यकांत शास्त्री ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है लक्ष्मी सागर वासड़े ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है विजेंद्र स्नातक ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसको लिखा है सुमन राजे ने। इतिहास और साहित्य इतिहास, इसको लिखा है लक्ष्मी सागर वासड़े ने। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, इसको लिखा है किशोरी लाल गुप्त ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसको लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। अगला दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है शिव कुमार ने। साहित्य और इतिहास दृष्टि, इसको लिखा है प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, इसको लिखा है वासुदेव सिंह ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य एक परिचय, इसको लिखा है त्रिभुवन सिंह ने। अगला दिया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस ग्रंथ को लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, इस ग्रंथ को लिखा है शिव कुमार शर्मा ने। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इस ग्रंथ को लिखा है रामविलास शर्मा ने। अब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश व हिंदी में अंतर संबंध, यानी अपभ्रंश और हिंदी में क्या संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अगला कथन दिया है दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अगला पॉइंट दिया है इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। अगला कथन दिया है अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश और हिंदी दो अलग भाषाएं हैं, लेकिन दोनों निकट की भाषाएं हैं। दोनों का ध्वनि विज्ञान व्याकरण मिलता है, इसलिए अपभ्रंश को भी हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट दिया है रामविलास शर्मा के अनुसार संस्कृत से हिंदी की भाषिक विकास परंपरा को सुगम नसेनी कहकर अस्वीकार दिया और अपभ्रंश का हिंदी से कोई संबंध नहीं माना। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा कहा है। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा है और यह लिखा गया है गंग कवि द्वारा। खड़ी बोली का प्रथम परिमार्जित प्रौढ़ गद्य भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी। अगला है आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है
प्रेम सागर और इसको लिखा है लल्लू लाल ने। अगला है खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोग करता है लल्लू लाल। अगला दिया है प्रेम सागर भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।